हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने सैम्पल पेपर भी लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका है लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर पहले आ चुके थे, दिवाली ब्रेक से पहले 3 लेक्चर आ चुके थे। आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा और हमने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आज हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? देखो, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। और आपने एक चीज़ और भी पढ़ी होगी, दे मस्ट हैव एटलीस्ट वन सी एच बॉन्ड। उनके बीच में एक सी एच बॉन्ड ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है ना? इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही देखेंगे, तो उनमें सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ही होंगे। ठीक है, और जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है वो क्या है? पेट्रोलियम। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। तो पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल, इसका क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखो, आपने पढ़े भी होंगे, किसी बच्चे का ये चैप्टर हो भी गया होगा, तो जल्दी से कमेंट भी करना हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप होते हैं। अभी हम लिखने वाले हैं, आपने ये देखा होगा मीथेन, इथेन, इथीन या फिर इथाइन, है ना? ये नाम आपने सुने होंगे। जैसे मीथेन क्या होता है? CH4। इथेन क्या होता है? C2H6। इथीन क्या होता है? C2H4। और इथाइन क्या होता है? C2H2। ये सारे के सारे क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन हैं। ये क्या हैं? हाइड्रोकार्बन हैं। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं और इनमें क्या होगा? CH बॉन्ड होगा। जैसे अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाएं आपको, तो आपने ये स्ट्रक्चर स्कूल में बनाई होगी या अपने ट्यूशन पे भी आपने ये बनाया होगा। ये क्या है? मीथेन। इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है। इवन आप इथेन भी बनाओ तो उसमें भी क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो चलें नेक्स्ट पे। अब टाइप्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन मेनली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, 2 तरह के हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलो इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, देखो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे और कार्बन कार्बन भी इनमें होगा। जैसे अभी आपने देखा इथेन में 2 कार्बन थे, उनके बीच में एक बॉन्ड था। तो ऐसे कार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में, स्पेशली इसको हाईलाइट कर लेना आप, कार्बन एटम के बीच में। कई बच्चे इसका क्या मतलब निकालते हैं कि सर ऐसे देखेंगे और सर ये सिंगल बॉन्ड ही तो है, ये भी सिंगल बॉन्ड ही तो है ना? तो ये भी क्या है? हमारा सैचुरेटेड है। ये भी क्या है? सैचुरेटेड होगा। ये हाइड्रोकार्बन कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा? नहीं बेटा, आपने जो बॉन्ड चेक करना है वो कार्बन और कार्बन के बीच में करना है। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये कैसा था? अनसैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटेड नहीं है तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा। और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? एल्केन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने क्या चेक करना है? कार्बन कार्बन के क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं बेटा? एल्केन।
ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? एल्केन्स। ठीक। अब एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है सर? एल्केन्स पहली बात तो क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अगर आप इसका जर्नल फॉर्मूला देखो बच्चों यहाँ पे सॉरी, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2, where n is the number of carbon atom in a molecule, number of carbon atom इन अ मोलिक्यूल, किसी मोलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप n को 1 ले लो, n को 1 ले लेते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? C1H2 × 1 + 2, तो CH4। n की वैल्यू अगर आपने 2 ली तो C2H2 × 2 + 2, C2H6। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपने कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम्स आर 2 more than double of 2 more than twice of कार्बन एटम, ट्वाइस ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम हैं उसका डबल करो, ट्वाइस करो, और उससे 2 ज़्यादा होते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना? आप कहोगे सर आप इतनी अजीब सी चीज़ क्यों बता रहे हो? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, n की वैल्यू 3 ली तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H2 × 3 + 2, तो C3H8। ठीक। अब कहीं पे अगर आपको ऐसे लिखा हो C5H12, तो क्या बताओगे आप? ये आपको ना फॉर्मूला चेक कराना है कि क्या ये एल्केन का जर्नल फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो आप डायरेक्टली देखो कि 5 का डबल कितना होता है? 10, 10 से 2 ज़्यादा है, तो ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? एक एल्केन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2 more than twice ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो कार्बन एटम से, कार्बन एटम के डबल से 2 ज़्यादा हैं। तो 5 का डबल 10, 10 से 2 ज़्यादा हैं, तो ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। आप डायरेक्टली ऐसे पहचान सकते हो, ये पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अनसैचुरेटेड पे। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। भैया डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने बहुत सारे कार्बन ले लिए, अगर मैं इनमें सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूं, सिंगल बॉन्ड कर दें, तो ये क्या होंगे बेटा? सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये क्या हो गए? सैचुरेटेड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, एक मैंने ये क्या कर दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया, या फिर मैं क्या करूँ? ट्रिपल बॉन्ड लगा दूँ, 3 बॉन्ड हो गए ये। अब सर कहाँ पे लगाना है? बेटा कहीं पे भी लगाओ। सर एक और लगा दो, नहीं, एक चेन में एक ही डबल बॉन्ड। अभी आपके सिलेबस में मल्टीपल डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, एक चेन में मतलब अगर जितने मर्जी कार्बन लगा लो, आपको अगर डबल बॉन्ड लगाना है तो कोई एक ही जगह पे डबल बॉन्ड लगाओगे। यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है। ओके, वो आप कहीं पे भी लगाओ, या ट्रिपल बॉन्ड भी क्या करोगे? एक ही लगाओगे। मल्टीपल डबल बॉन्ड, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है बेटा, तो जैसे ही डबल बॉन्ड लगाया या ट्रिपल बॉन्ड लगाया, अब इन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड। ये क्या हो गए आपके? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो डबल बॉन्ड वाले हैं, एक मिनट इसको इधर लिखते हैं, ये क्या है? अनसैचुरेटेड। इनमें जो डबल बॉन्ड वाले हैं उन्हें बोला जाता है बेटा एल्कीन,
और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं उन्हें बोला जाता है एल्काइन। देखो और लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्काइन। क्लियर है? तो अब वन बाय वन इनको भी पढ़ लेते हैं। एल्कीन्स क्या होते हैं? ठीक है, एल्कीन्स क्या होते हैं भाई? एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहली बात तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड होंगे, पहली बात अनसैचुरेटेड होंगे, और इनके बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, तो एल्कीन इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इसमें देखो एल्केन में हाइड्रोजन जो थे वो डबल से दो ज़्यादा थे, इसमें डबल है। अगर n की वैल्यू आप 1 करो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, C1H2, है ना। ये गलती मत करना, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे N1 के इक्वल नहीं हो सकता। हेयर, इसको ऐसे लिखते हैं, हेयर N कैन नॉट बी इक्वल टू 1। इसका रीज़न आप बता सकते हो, रीज़न कमेंट करके बताना जल्दी से, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो रीज़न बताना, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ भैया, यहाँ पे कंडीशन क्या है, एल्केन की कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो हो, है ना, एक डबल बॉन्ड तो हो। सर आप ये क्या लगा रहे हो इनके साइडों में, ये कौन से आपने डंडे बना दिए हैं, इसको अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आपने N1 लिया तो इसमें तो कार्बन ही एक है, ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, तो फिर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये एल्कीन कैसे हुआ, नहीं ना। तो इसीलिए एल्कीन में या एल्काइन में भी ऐसे ही होगा कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, 2 से। अगर आप n2 रखते हो तो C2H2 इंटू 2 क्या हो गया, C2H4। n की वैल्यू 3 कर दो, C3H2 इंटू 3 क्या बन गया फॉर्मूला, C3H6। n की वैल्यू 4 कर दो, C4H2 इंटू 4, C4H8। So here hydrogen atoms are twice the number of carbon atoms। जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम से क्या है, दो ज़्यादा हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं, एल्काइंस भी पहली बात तो अनसैचुरेटेड होते हैं, और इनमें दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनमें दो कार्बन एटम के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब में क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपके क्या बन गए, एल्काइंस बन गए। अब एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइंस का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2, ये होता है हमारा एल्काइंस का जर्नल फॉर्मूला। और यहाँ पे n तो वही है बेटा, n तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है। अगर n की वैल्यू, हेयर ऑल्सो n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ध्यान यहाँ पे भी रखना, रीज़न वही है, n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि एक होएगा तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, किसी के साथ भी नहीं। तो n की वैल्यू अगर आप 2 करते हो तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 कितना बन गया ये, C2H2। n की वैल्यू 3 करते हो तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, C2H4।
ठीक है, सॉरी C2H4 तो इथीन बन गया, C3H4, क्लियर। हेयर हाइड्रोजन एटम्स आर 2 less than the twice of number of carbon atoms. Here hydrogen atoms are 2 less than twice of number of कार्बन एटम। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो 2 कम होते हैं डबल से, ठीक है, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम होते हैं, ये होता है। अब ध्यान रखना भैया, एक चीज नोट करके डाल देते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसका रीज़न अगर किसी को पता है तो जल्दी से बता दो कमेंट में, नहीं हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम एल्केन्स भी पढ़ चुके हैं, एल्कीन्स भी पढ़ चुके हैं और एल्काइंस भी पढ़ चुके हैं। तो यही होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन, जिसमें ये दोनों क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं, ठीक है, और ये क्या है, सैचुरेटेड में आता है, और ये 2 अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके। क्लियर हुआ? इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यहाँ पे CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2, है ना। और यहाँ पे मैं सफिक्स बताता हूँ आपको। सफिक्स क्या होता है, नाम के एंड में जो लगा होता है। यहाँ पे सफिक्स यूज़ होता है एन, यहाँ पे सफिक्स यूज़ होता है इन, और यहाँ पे सफिक्स क्या होता है, आइन। मीन्स ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये बेटा यूज़ होगा, अभी तक हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे इतना सब देखा कि C2H2, C3H4, है ना। इधर एग्जाम्पल बनाया आपने C4H8, यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं लिखा। अब नाम कैसे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन का वो देखो, ठीक है। तो उसके लिए सफिक्स एल्केन है अगर, तो एंड में क्या लगेगा, एन लगेगा। एल्कीन है, इन लगेगा। एल्काइन है तो YNE, आइन लगेगा। अब नाम कैसे लिखते हैं, N क्या था हमारा, N = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बन एटम्स की क्या संख्या है, कितने हमारे कार्बन एटम हैं। अब देखो 2 कॉलम बना लो आपके, नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके लिए रूट वर्ड, और उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसके लिए वर्ड लगता है बेटा मिथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। ये होते हैं आपके रूट वर्ड्स, ठीक है। तो इस कॉलम को ध्यान रखना, ये आपका रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड लिखे गए यहाँ पे। अब नाम कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। मैंने 4 कार्बन ले लिए, 5 कार्बन ले लिए, और सभी में क्या कर दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डाल दिया। फिर से 5 कार्बन लिए और एक बार और हमने 5 कार्बन ले लिए। यहाँ पे क्या करा, एक जगह हमने डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। कहीं पे भी कर दो, एक करना है। अब 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5।
5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है? पेंट। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है? पेंट। और इनमें सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स, सिंगल बॉन्ड का मतलब वो एल्केन है, एल्केन में सफिक्स क्या लगता है? एन। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? एन। अभी ये कंप्लीट नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं नहीं जुड़े, मैं कार्बन से ही बता रहा हूँ अभी आपको। अब सेकंड में फिर से देखो, सेकंड में भी क्या है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगेगा बेटा? ईन लगेगा। नेक्स्ट में देखो फिर से क्या है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट लगेगा। और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? वाइन लगेगा। ये यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे सब क्या है? सिंगल बॉन्ड थे। क्लियर? अगर तुम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज कर दो, 4 कर दिया हमने और एक डबल बॉन्ड कर दिया, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। नहीं आता तो पीछे जाके देखो, ये दो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन एक क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड के कारण एक भी प्रेजेंट हो, क्या आएगा? ईन। अभी स्ट्रक्चर्स आर नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, स्ट्रक्चर्स आर नॉट कंप्लीट, ठीक है ना। आजकल भैया भलाई का ज़माना नहीं है वैसे, है ना, इतने से पार्ट को ही कट करके डाल दोगे, है ना, कि टीचर तो देखो इसी को पेंटीन कह रहा है, पेंटाइन कह रहा है, हाइड्रोजन तो लगे ही नहीं हुए, पढ़ाना नहीं आता, ये सब चीज़ें भी चलती हैं ना सोशल मीडिया पे आजकल। तो उसके लिए स्ट्रक्चर्स कंप्लीट नहीं है ये। ओके, समझ गए? अब देखो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं C4H10। C4H10, अब क्या है बेटा? यहाँ पे 4 कार्बन है, तो सर मैं 4 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4। पहला काम तो यही, 4 कार्बन लेने हैं। अब सर इन चारों कार्बन में मुझे सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, या कहीं पे डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? इसका आपको पता चलेगा, आप ये मॉलिक्यूल देखो। अब इस मॉलिक्यूल को पहचानो, इसको चेक करो कि ये क्या है। ये एल्केन है, ये एल्कीन है, या फिर ये एल्काइन है। आप इसको चेक करो, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करोगे? इसको कैसे चेक करोगे भैया? देख लो ना, 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा किस में होते हैं? एल्केन में। तो मतलब क्या है? ये एल्केन है। एल्केन है तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। एल्केन है तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे कार्बन को सबको क्या कर दो? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। कार्बन को क्या कर दिया? सिंगल बॉन्ड से हमने कनेक्ट कर दिया। पहला काम तो यहीं पे फिनिश। अब लगाने हैं हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन है, कहाँ पे कितने लगते हैं बेटा? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मीन्स कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करो, ठीक है। कंप्लीट 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ ईच कार्बन एटम। हर एक कार्बन एटम के 4 क्या कर दो? बॉन्ड कंप्लीट कर दो। भैया अब इस कार्बन एटम को अगर मैं देखूं, ठीक है, जैसे इस पे मैं डब्बा बना देता हूँ, इस कार्बन एटम को देखूं तो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, अभी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। मुझे कितने कंप्लीट करने हैं? 4 कंप्लीट करने हैं। तो 4 कंप्लीट करने के लिए इसके साथ मैं 4 बॉन्ड बनाऊंगा। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये लो जी, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए। अब आ जाते हैं इस पे, इस वाले हाइड्रोजन को देख, कार्बन को देखो, सॉरी, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ये रहा, इसका एक बॉन्ड ये रहा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। कितने बनाने हैं टोटल? 4। तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ओके, अब आ जाओ इस पे, इसके भी एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बनाने हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये ना आपको बॉक्स नहीं बना के आने, ये सिर्फ मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स बना के नहीं आने आपको। अब इस कार्बन एटम को देखोगे तो इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। अगर बिना डब्बे के इसको बनाएं
थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। ये लो जी, हमारे पास जगह बन गई। और अब देखो हमारे पास क्या थे, 4 कार्बन एटम थे, सब क्या थे, सिंगल बॉन्ड थे। ये लो, बच्चों को ना ये नहीं समझ आता सर ये हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं, और टीचर ना बड़े अजीबोगरीब से आंसर देते हैं आपको कि ऐसे बना देना स्ट्रक्चर में, इधर 3 हैं इधर 2 लगा देना, बीच में सारे 2 2 लगाते जाना, एंड में सब में 3 3 लगा देना। तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना के दे दो, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट आप बनाओ C5H12। तो पहला काम क्या है, कार्बन देखो कितने हैं, 5 कार्बन है, तो मैं पहले सीधे सीधे से 5 कार्बन बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन मैंने बना लिए। ओके, अच्छा लास्ट उसमें ना मैंने स्ट्रक्चर का नाम नहीं लिखना सिखाया, अब नाम भी लिखेंगे। चलो इसका 5 कार्बन है तो चेक कर लो भैया, सिंगल बॉन्ड आएगा सब में, या कहीं पे डबल बॉन्ड भी डालना है, या ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है, हैं? तो चेक करेंगे इसको। ये 5 का डबल क्या होता है, 10, और 10 से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा है तो ये क्या है, एल्केन है। एल्केन है तो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे। सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सारे हमने सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब सबके क्या कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो। हर एक कार्बन आइटम के 4 4 बॉन्ड बनाने हैं, बनाओ। देखो लास्ट वाले कार्बन पे, इस पे एक ही बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। 4 वैलेंसी पूरी हो गए ना, 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4। इसके भी 2 बने हुए हैं तो 2 और बनाओ। इसने भी 2 बना रखे हैं तो 2 बना दो। इसने 1 बना रखा है तो क्या कर दो, 3 यहाँ पे बना दो। क्लियर है। अगर मैं अब इसका नाम लिखें तो नाम के लिए 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है बेटा, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा, एन। तो नाम क्या आ गया इसका, पेंटेन। नाम क्या हो गया इसका, पेंटेन हो गया। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो अब आपको बनाना है C3H6, इसका स्ट्रक्चर बनाओ और नाम भी लिख के दिखाओ। अब 3 कार्बन है, सबसे पहले तो कार्बन बना लो, 3 कार्बन। फिर देखेंगे इसके बाद हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, या ट्रिपल भी बनाना है। अब ये क्या है, 3 का डबल है, और डबल ही है एग्जैक्ट, ना 2 ज़्यादा है ना 2 कम है। या तो 2 ज़्यादा होगा तो एल्केन होगा, 2 कम होगा तो एल्काइन होगा। अगर एग्जैक्ट डबल है तो वो क्या है बेटा, एल्कीन है। वो एल्कीन है। एल्कीन में क्या आता है, एक डबल बॉन्ड होता ही होता है। एक तो आपको डबल बॉन्ड बनाना ही है, आपने कहाँ पे बनाना है वो आपकी मर्जी है। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी सब में सिंगल आएगा, एक डबल बॉन्ड आपको चाहिए। अब क्या करना है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 इसके कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन के देखो तो एक कोवलेंट बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं। ठीक है, 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं तो इसके पास कितने आएंगे, एक ही आएगा। इसके पास कितने आएंगे, एक ही आएगा। और इस कार्बन का देखो 1 2 ये रहे, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2 ही लगेंगे। अब काउंट भी करके देख लो आप, हाइड्रोजन 6 ही हैं, 1 2, ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जितने फॉर्मूले में थे 6 ही कार्बन हाइड्रोजन है। अगर इसका आप नाम लिखोगे तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है बेटा, प्रोप। एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण क्या लगेगा, इन। तो नाम क्या आया इसका, प्रोपीन। नाम क्या आया इसका, प्रोपीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप खुद करो। C6H12, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है तो पहले तो 6 कार्बन ही बना लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बना लिए। अब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड लगाएं, डबल बॉन्ड लगाएं या ट्रिपल लगाएं। तो चेक करो, 6 का डबल है ना। डबल तो किस में होता है, एल्कीन में होता है। तो ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन है तो कंडीशन क्या होगी बेटा, एक तो डबल बॉन्ड चाहिए। अब मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया आपको समझाने के लिए, भैया एक डबल बॉन्ड बनाना है आपको, कहीं पे भी बनाओ अभी।
ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना है, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना है, एक पे क्या कर दो आप, डबल बॉन्ड बना दो। अब क्या करना है, अब इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, अब इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। इसने एक बना रखा है तो इधर से शुरू हो गए तो 3 ये बन गए, इसके 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाओ, इसने भी 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगाओ, इसने 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, इसके भी 3 हैं तो 1 लगा दिया, इसका 1 कोवलेंट बॉन्ड है तो 3 हमें बनाने पड़ेंगे, ये 3 लगा दिए। काउंट करके देख लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। और इसका नाम लिखोगे, 6 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, हेक्स, प्लस डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, इन, तो ये क्या आ गया नाम, हेक्सीन। तो ये नाम क्या हो गया, हेक्सीन हो गया। क्लियर। इसके बाद चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, सीखने में कोई कमी नहीं होएगी, बस आपको मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब देखो ये C3H4 3 कार्बन, तो ये लो जी 3 कार्बन बना दिए। सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बेटा चेक करना पड़ेगा ये, है ना, कहाँ से, फॉर्मूले से, बिल्कुल सही। तो चेक कर लेते हैं। अब ये 3 का डबल कितना होता है, 6, 6 से 2 कम है ना, 4 तो क्या आएगा, 6 से 2 कम करके आएगा। और 2 कम किस में होते हैं, एल्काइन में, 2 कम किस में होते हैं, एल्काइन में। और एल्काइन में क्या होता है बेटा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड तो चाहिए, एक तो ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। कहीं पे भी बनाओ, इस साइड बनाओ या उस साइड बनाओ, अब आपको समझ आ गया, बाकी को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। अब देखो 1 2 3, 3 इसके हाइड्रोजन पूरे हो गए, इसकी वैलेंसी पूरी होगी। अब इसके देखना, इसके काउंट करोगे 1 2 3 4, इसके चारों पूरे हैं, है ना, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और चारों बनाए हुए हैं। इसके अगर आप देखोगे तो एक दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं इसके लिए, 1 2 3, 3 बना रखे हैं, एक चाहिए, एक बना दिया। हाइड्रोजन भी देखो 4 हो गए, 1 2 3 और 1 4। क्लियर। तो इसका नाम अगर आप लिखोगे, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप, प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन, तो ये क्या बना बेटा आपका, प्रोपाइन। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन का। अभी बेटा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने नाम लिखने सीखे हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। अभी इसका उल्टा भी आता है। उल्टा कैसे आता है, सर ब्यूटीन का नाम फॉर्मूला लिख दो और इसका स्ट्रक्चर बना दो, ब्यूटीन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। अब ब्यूटीन है BUTENE, ब्यूटीन, ये जो है ये आपको क्या बताएगा कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। अब ये ईन सफिक्स किसके लिए लगता था बेटा, एल्कीन के लिए। और एल्कीन में एक तो डबल बॉन्ड आएगा, हमें ये पता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, CnH2n। अगर आपको n की वैल्यू पता चल जाए, है ना, n की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो आप फॉर्मूला बना दोगे। तो भैया n कहाँ से पता चलेगा आपको, n बताएगा ये जो रूट वर्ड है। ब्यूट रूट वर्ड कब आता है, जब n की वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 होती है। ब्यूट रूट वर्ड कब आता है, जब n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो 4 कार्बन, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, 4 कार्बन से एल्केन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है, बट आपको क्या बनाना है, एल्कीन। कहाँ से पता लगा, ईन से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C4H8। और अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो एक डबल बॉन्ड करो और बाकी इसके साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। तो नाम से फॉर्मूला बनाना आ सकता है, स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है, या आपको फॉर्मूला दे दें उससे स्ट्रक्चर बनाओ और नाम लिखो, कुछ भी आ सकता है। एक और कराएं, चलो एक और देखो, जैसे ऑक्टेन, ऑक्टेन का स्ट्रक्चर भी बनाओ और फॉर्मूला भी लिखो। अब ये क्या है, ऑक्टेन, एन मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है बेटा, ये क्या है, एल्केन।
एल्केन से मुझे क्या पता लगा, सारे के सारे एक तो स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और फॉर्मूले में आपका क्या होएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब मुझे n पता चल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व। और n कौन बताएगा, ये रूट वर्ड। ओक्ट रूट वर्ड किसके लिए लगता है, जब n की वैल्यू क्या हो 8। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, C8H18, C8H18। तो अब 8 कार्बन, 4 5 6 7 और ये 8, सब में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, और बाकी इसके क्या कर दो, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। अब ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, कैसे हाइड्रोजन लगाने हैं, किस पे कितने लगेंगे, है ना भाई, कितने लगेंगे, सब ने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं हर एक कार्बन ने, तो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, एक दूसरे पेन से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। आपको चेक करने आएगा, आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बताओ। ओके, तो एक तरीका यही होता है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ और काउंट कर लो बेटा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। और एक और मेथड होता है, चलो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बेटा आपका एल्केन है, अगर क्या है, एल्केन है, एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम -1। हाँ, ये फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल C4H10। अब इसमें मुझे कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 10 और -1, तो ये कितना आ गया बेटा 13। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 13 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 13 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अदरवाइज आप क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो यार, स्ट्रक्चर बनानी अब आपको आती है, एल्केन है, चारों क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, और बाकी इनके साथ क्या करने हैं, हाइड्रोजन लगाने हैं। फिर काउंट कर लो, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब इसमें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से भी कितना आया, 13 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो आपको जैसे चेक करना है वैसे आप करो, फॉर्मूला भी लिख दिया है या फिर स्ट्रक्चर से करो। अगर नेक्स्ट एल्कीन हुआ, अगर एल्कीन हुआ, एल्कीन में हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जैसे अगेन C4 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा C4H8, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8, तो टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, 12 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, 12 कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए। क्लियर है, नहीं तो अदरवाइज क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है। एल्कीन है, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, लो जी हमने एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी इसके हाइड्रोजन कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर तो आपका कहीं पे चेंज होगा नहीं, बस मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ। और लास्ट हमारा क्या रह गया? लास्ट हमारा रह गया, अगर आपका एल्काइन हो, है ना। अब कोई बच्चा अगर बना लिया है जिसने एल्काइन में कैसे निकालते हैं, तो वेरी गुड। एल्काइन में निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 4 कार्बन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, C4H6। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 प्लस 1, तो कितना आया टोटल? 11 कोवलेंट बॉन्ड्स। 11 कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। नहीं तो आप इसका क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ। एक जगह क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, इसके कंप्लीट हैं, इसके भी कंप्लीट हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से भी कितना आया, 11 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आपकी चॉइस है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाना है या आप डायरेक्ट करना चाहते हो। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, नेक्स्ट क्लास से पहले आपका वो डाउट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।